हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी कि वर्ब का सही रूप आप कैसे भरेंगे। कोई टेंस में कोई भी सेंटेंस आएगा भरने के लिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करके आता है। ये बोर्ड परीक्षा क्लास 10th में 2 नंबर का पूछा जाता है। किसी भी आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं आप लोग, उसमें ज़रूर पूछेगा ये, या अन्य परीक्षाओं में भी पूछता है ये सब। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे ऑफन, खाली स्थान दिया है यहाँ पे, टू द मूवीज़। तो यहाँ पे एक वर्ब दे दिया रहेगा आपको और उसको आपको करेक्ट भरना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। तो कुछ वैसे वैसे वर्ड आते हैं जैसे ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, तो उसमें हम लोग को प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का वर्ब का यूज करना होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर गो हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर, द सन, खाली स्थान, इन द वेस्ट। यहाँ पे सेट होगा कि सेट्स होगा। तो ये भी देखिए, जो भी आपका सर्वव्यापी सत्य घटना कोई होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला होता है, उसमें हम लोग हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का वर्ब को फिल करना होता है। तो द सन, सन आपका सिंगुलर है, एक है, तो यहाँ पे सेट्स होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सेट्स। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें भी आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का रूल को ही फिल करना होता है। अगला हम लोग है तीसरा, ही हैज़ नेवर द ताज। तो यहाँ पे सींग भरेंगे कि सीन भरेंगे। तो देखिए, ये जो हम लोगों का है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हैज़ आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सीन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो दिया गया है 2 ऑप्शन उसमें। चौथा आपका है वाई, खाली स्थान, यू नॉट राइट अ लेटर स्टरडे। देखिए, जब भी आपको स्टरडे आएगा, ठीक है, कोई बीता हुआ कल आता है, मतलब लास्ट मतलब कि समय करके दिखाता है इसमें। ठीक है, स्टरडे, एगो, तो वहाँ पे हमेशा हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब को फिल करना होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वही चीज़ है। स्टरडे जब भी आपका आएगा तो वहाँ पे पास्ट का वर्ब लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिड। वाई डिड यू नॉट राइट अ लेटर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है सी हैज़ बीन। जब भी हैज़ बीन आ गया तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क्स तो होगा नहीं, क्या होगा, वर्किंग होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर, द डॉक्टर रिच्ड आफ्टर द पेशेंट। तो यहाँ पे हम लोग टेंस पढ़े हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, कि जो भी हम लोग का कार्य पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और जो कार्य बाद में होता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये आफ्टर वाला वर्ड है, तो इसमें आपका क्या है, इसमें जो बाद में काम हुआ है इसको पहले लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगला जो मेरा सेंटेंस बनेगा किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे, हैड डाइड। ठीक है, 6 नंबर में आपका होगा हैड डाइड। 7 नंबर क्वेश्चन है देयर अ फुटबॉल मैच इन द स्कूल स्टरडे। यहाँ पे देखिए बी दिया है केवल। बी मतलब क्या होता है, देखिए बी जब आ जाएगा तो बी में आपका 5 फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। तो यहाँ पे प्रेजेंट तो होगा नहीं क्योंकि स्टरडे आपका आ गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर वाज अ वाज होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, वाज। ठीक है, देयर वाज अ फुटबॉल मैच इन द स्कूल, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टरडे। स्टरडे तो ही आपका है, तो यहाँ पे वाज भरेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे बी दे देगा इस तरह से, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या होगा यहाँ पे, वाज। चलिए आगे 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी वाज। ठीक है, गांधी वाज, यहाँ पे जी मैंने लिखना छोड़ दिया, टाइप मिस हो गया है। गांधी जी वाज डेड इन 1948। तो यहाँ पे सूट होगा कि सोट होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाज लगने से समझ जाते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में दिया गया है, क्योंकि गांधी जी वाज, ठीक है, और यहाँ पे जो पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, वाज के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे। यानी कि गांधी जी की हत्या गोली मारकर कब की गई थी, 1948 में हत्या कर दी गई थी। यानी कि सब्जेक्ट का नाम इसमें नहीं दिया है, बस बताया गया क्या किया गया था। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस हम लोगों का है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, सूट होगा, SHOT, सोट। ठीक है, थर्ड फॉर्म है। 9 नंबर क्वेश्चन, द फार्मर हैज़ ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे द सीड। तो यहाँ पे भी आपका जब भी आपका आएगा ऑलरेडी, ऐसे तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आ जाता है। तो हमेशा हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट का ही फिल करना होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोन। ठीक है, सोन मन होता है बोना, यानी किसान ने पहले ही बीज बो लिया था। चलिए 10 नंबर,
द फील्ड इज़ बिंग बाय द फार्मर। ये भी आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है क्योंकि इज लगाया है, बिंग लगाया हुआ है। तो इसमें आप क्या वर्ब भरेंगे, प्लाउ कि प्लाउड, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाउड हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, रेखा खाली स्थान फॉर दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पे 2 वर्ड में से चुनना है आपको। ठीक है, परीक्षा में आपको 1 वर्ड ही दे सकता है केवल, तो आपको करेक्ट आपको चुनना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2-2 लिखा हुआ है ताकि आसानी से आप समझ सकें इसको। तो यहाँ पे देखिए रेखा विल स्टार्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, टुमारो शब्द आ जाता है। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि कब हम लोग फ्यूचर का लगाएं, यानी जो आने वाला समय की बात किया जाएगा, नेक्स्ट डे, टुमारो। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फ्यूचर टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पे होगा रेखा विल स्टार्ट, यानी रेखा कल दिल्ली के लिए रवाना होगी। चलिए आगे 12 नंबर, आई खाली स्थान अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए बी आ गया, तो यहाँ पे आप लॉजिक समझ करके यहाँ पे लगा सकते हैं। बी का मतलब क्या होता है, इज़ एम आर वाज वर होता है। ठीक है, 5 फॉर्म बी में आता है आपका। तो यहाँ पे आई के साथ क्या हो जाएगा, एम, आई एम अ गुड बॉय, यानी मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि वाज भी तो हो सकता है कि आई वाज अ गुड स्टूडेंट, वो भी सही हो जाएगा। जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग पहले इसमें दिया गया अच्छे की बात किया जा रहा है, तो मतलब मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पे इस तरह बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए आप एम लगाइए। ठीक है, अगर वाज भी लगाते हैं तो गलत नहीं होगा। अगला आपका है आई खाली स्थान माई फ्रेंड स्टरडे नाइट। देखिए ये वर्ड आ गया स्टरडे। जब भी स्टरडे आपको मिल जाए वाक्य में, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब को फिल करना है। तो मीट हम लोगों का क्या है, मीट हम लोगों का फर्स्ट फार्म होता है और मेट सेकेंड फार्म होता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग, मेट। 13 नंबर में क्या होगा, मेट। 14 नंबर क्वेश्चन, एवरी डे माई ग्रैंड मदर डॉट डॉट अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ गीता। ठीक है, मतलब यहाँ पर रीड दिया हुआ है, रीड्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या इसमें भरेंगे, देखिए अब कुछ तो टेक्निक है इसमें। देखिए जब एवरी डे आ जाएगा तो हमेशा ये सेंटेंस किस में आता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के वर्ब को फिल करना होता है। तो एवरी डे माई ग्रैंड मदर, यानी कि प्रत्येक दिन मेरी दादी माँ गीता के कुछ अध्याय को क्या करती हैं, पढ़ती हैं वो। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा आपका, रीड्स लगेगा, क्योंकि माई मदर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, रीड्स लगाएंगे। चलिए आगे 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ही केम आफ्टर हिज मदर। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान गौन दिया हुआ है, ये भी आपका आफ्टर वर्ड आ गया है। ठीक है, यानी 2 सेंटेंस को इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें क्या होगा आपका, हैव होगा कि हैड होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है, तो एक सेंटेंस जो होता है हम लोगों का होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट तो पहले दे ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, केम। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है ना। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग, हैड भरेंगे, HAD हैड। 16 नंबर क्वेश्चन, आई ऑलवेज टू द ऑफिस पंचुएटली। मतलब कि वो समय से कार्यालय आता है। तो देखिए अब हम कम भरेंगे, केम भरेंगे। जब भी आपको वर्ड मिल जाए ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज आता है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का भरते हैं। जैसे ऑफन आ गया, ऑलवेज आ गया। ठीक है, और भी उसको मतलब कुछ हम लोग रूल में बताए थे उसके नियम को, उसमें बहुत वर्ड है कुछ, उसको आपको याद करना पड़ेगा। एवरीडे आ जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें हम लोग, इसलिए जब जब जो जैसा ऐसा टेंस आ रहा है उसके मैं कॉन्सेप्ट को बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 नंबर में, आई के साथ क्या लगाएं, कम लगाएंगे। ठीक है, यस यस नहीं लगता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, आई खाली स्थान टू योर होम टुमारो। देखिए फिर यहाँ पे टुमारो आ गया, यानी आने वाला कल। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आई के साथ क्या लगता है, सेल। सेल कम हो जाएगा आपका। ठीक है, विल, आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। तो ये आपका होगा नहीं, क्या होगा, सेल कम टू योर होम टुमारो, यानी मैं कल घर आपके आऊँगा। 18 नंबर, सी वाज अ पिक्चर। पेंट होगा कि पेंटिंग होगा, मतलब कि वह क्या कर रही, पेंट। तो यहाँ पे वाज लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटिंग हो जाएगा, सी वाज पेंटिंग अ पिक्चर, यानी वह एक चित्र बना रही है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका है, सी डॉट डॉट पटना लास्ट वीक। विजिट होगा कि विजिटेड होगा।
तो लास्ट वीक, ठीक है, यानी बीते हुए कल की बात किया जाएगा, स्टरडे हो जाएगा, लास्ट वीक हो जाएगा, लास्ट मंथ होगा। तो यहाँ पे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब को फिल करना होता है। तो क्या होगा, विजिटेड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सी विजिटेड पटना लास्ट वीक। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रदीप खालिस्तान मूवी विथ राहुल स्टरडे। देखिए यहाँ भी स्टरडे आ गया, यानी जब भी आपको स्टरडे वर्ड मिल जाए तो वहाँ पे क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब को फिल करना होता है। तो वाचिंग तो होगा नहीं आपका, क्या होगा, वाच्ड, ठीक है, वाच्ड, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदीप वाच्ड हो जाएगा आपका मूवी विथ राहुल स्टरडे, यानी कि प्रदीप ने राहुल के साथ कल मूवी देखी थी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।